CUET PGLLB और MH सेट की तैयारी नहीं हो पा रही है तो वेलकम एवरीवन। हेलो, माय नेम इज़ कामना फ्रॉम अड्डा 247 एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप MH सेट लॉ एंड CUET PGLLB की तैयारी कर सकते हैं फ्रॉम ज़ीरो। राइट, हम सबसे पहले चलते हैं कि एग्जाम का जो लैंडस्केप एंड स्ट्रक्चर है वो कैसा रहने वाला है, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें CUET PGLLB की, तो कंडक्टिंग बॉडी होती है इसकी NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अगर टोटल क्वेश्चंस देखें तो 75 इसके टोटल क्वेश्चंस होते हैं। 90 मिनट्स हमें मिलने वाले हैं इसे सॉल्व करने के लिए, 1.5 घंटा हमें मिलेगा। अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप सही आंसर टिक करते हैं, एंड अगर गलत कर देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होने वाली है, -1 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। फिर अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो 300 मार्क्स का हमारा पेपर बनता है। 75 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन, 300 मार्क्स हमारे बनेंगे। और जो आपके लिए टॉप टारगेट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं CUET PGLLB के लिए, वो होते हैं DU, LC1, LC2, CLC, BHU, TIS। राइट, अब हम आते हैं MH सेट पर। MH सेट के लिए हमें कौन कंडक्ट करवाता है ये एग्जाम? स्टेट सेट सेल महाराष्ट्र। 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको और 120 मिनट्स ही आपको मिलेंगे उसे सॉल्व करने के लिए, 1 क्वेश्चन पर मिनट। एक बात है कि +1 1 मार्क तो आपको मिलेगा करेक्ट के लिए, लेकिन यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब अगर आप श्योर नहीं भी हैं आंसर के लिए, जस्ट टिक कर दो अपनी गट फीलिंग पर ट्रस्ट करते हुए, क्योंकि अगर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिल रही है इसका मतलब यू हैव द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू फेच सम स्कोर्स। राइट, 120 मार्क्स ही इसके टोटल मार्क्स होंगे। एंड कौन से कॉलेजेस के लिए आप एम कर सकते हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MH सेट लॉ? GLC मुंबई एंड ILS पुणे, DLS। राइट, फिर हम अगर देखें तो जो CUET PG के क्वेश्चंस हैं उसमें 75 क्वेश्चंस आते हैं इन टोटल, और MH सेट के क्वेश्चंस इन टोटल होते हैं 120 एज वी जस्ट सॉ। राइट, अगर क्वेश्चंस हम कितने टाइम में अटेम्प्ट कर सकते हैं तो पर क्वेश्चन हमें 1.20 मिनट्स में करना है CUET PGLLB का। और अगर हम MH सेट की बात करें तो 1 मिनट हमें मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग MH सेट में नहीं है, CUET PGLLB में है, तो देखकर अपने आंसर्स कीजिए। फिर हम बात करते हैं अगर सिलेबस की, कि सिलेबस में क्या चीज़ कितनी वेटेज रखती है। तो सबसे ज़्यादा आपको इंग्लिश आने वाली है MH सेट 3 ईयर एग्जाम में। इंग्लिश आपको आएगी 40 मार्क्स की, विच कैरीज 33% ऑफ द वेटेज। GK एंड करंट अफेयर्स MH सेट में 32 मार्क्स का आने वाला है, 27% वेटेज रहेगी। अगर हम लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें तो दोनों ही 24 मार्क्स के आएंगे, 20% दोनों की वेटेज रहेगी। तो मतलब आप देखो इन दोनों का कुल मिला के 60% ऑफ द एग्जाम MH सेट में इंग्लिश और GK से ही आने वाला है। अब अगर हम CUET PGLLB की बात करें तो उसमें इंग्लिश में क्या आने वाला है? इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आपके पास आएगी ग्रामर, वोकैब्युलरी, पैसेजेस एंड इडियम्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में अगर हम देखें तो एनालिटिकल पजल्स आएंगी, अरेंजमेंट्स आएंगे, सिलोजिज्म्स आएंगे, कोडिंग, डिकोडिंग आएगी। ये सब आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, और जो आप प्रिपेयर करेंगे उसको इतने अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि आप जो है नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में अगर गलत आपने कर दिया तो जो आपने सही भी टिक किया है उसके मार्क्स भी कट हो सकते हैं, क्योंकि -1 तो होना ही होना है अगर आप गलत आंसर पिक करते हैं। राइट, एप्टीट्यूड, GK एंड कंप्यूटर्स की अगर बात करें तो जनरल नॉलेज में हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी, साइंस एंड लीगल करंट अपडेट्स। कंप्यूटर बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, MS ऑफिस, शॉर्टकट्स, OS हार्डवेयर, नेटवर्किंग, साइबर टर्म्स, ये सब के सब आपको पता होने चाहिए। एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटर तो आपको पता होने ही चाहिए। फिर अगर हम आगे चलें तो CUET PG का टारगेट स्कोर कितना रहता है? 300 में से आपके 225 प्लस तो आने ही आने चाहिए इफ़ यू आर एमिंग फॉर टॉप सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस। राइट, फॉर DU कैंपस अगर देखा जाए, BHU मेन कैंपस देखा जाए तो आपको 225 तो स्कोर करने ही करने हैं फॉर CUET PGLLB। MH सेट का टारगेट रहेगा 108 प्लस आपका स्कोर आउट ऑफ 120। तो आप देख लीजिए स्कोप बहुत कम है आपके लिए मिस्टेक्स करने का अगर आपको गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में जाना है, राइट, फ्रॉम मुंबई। फिर अगर हम देखें कि इसके लिए हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे पहले आपको जो सिलेबस है, सिलेबस को ऐसे करना है कि कंबाइंड प्रिपरेशन करें फॉर इंग्लिश, लॉजिक एंड करंट अफेयर्स टू कवर 80% ऑफ बोथ ऑफ द एग्जाम्स।
राइट फिर अगर लॉजिक लीगल रीजनिंग की बात करें तो लीगल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड पर आपको बहुत फोकस करना चाहिए एमएच सेट के लिए, क्योंकि प्रिंसिपल्स पूछे जाते हैं और इसकी वजह से आपको सीयूईटी पीजी में कॉन्स्टिट्यूशन वाले सेक्शन में भी हेल्प मिल सकती है। फिर अगर हम बात करें कि स्पीड हो या एक्यूरेसी हो, क्योंकि अगर आपको एक्यूरेट होना है तो आपको टाइम इनफ लेना पड़ेगा सोचने के लिए कि क्या हम सही भी बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, ट्रेन फॉर मैक्सिमम अटेम्प्ट्स इन एमएच सेट, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और हाई प्रिसिशन आपकी होनी चाहिए सीयूईटी पीजी के लिए अगर आप सीयूईटी पीजी एलएलबी का एम कर रहे हैं। राइट फिर अगर हम देखें कि 4 फेजेस में हम कैसे अपनी प्रेपरेशन को डिवाइड करें मैम, तो ये देखिए, सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। फंडामेंटल्स की आप फाउंडेशन एक बना देंगे जिसमें आपको क्या करना है, ग्रामर, क्वांट, लॉजिक एंड स्टैटिक जीके आपकी क्लियर होनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर करना है। फिर लीगल फोकस में आपको लीगल रीजनिंग प्रिंसिपल्स एंड कंप्यूटर बेसिक्स को करना होगा सेकेंड फेज में। थर्ड में आपका जब ये सब कुछ क्लियर हो गया है, एक बार आपके फंडामेंटल्स क्लियर है, एक बार पूरा सेट हो गया है सिलेबस, देन यू हैव टू डू टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल प्रैक्टिस करो, सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करो, करंट अफेयर्स वगैरह के अराउंड पूरा अपना रिवॉल्व करो जितना भी पैटर्न है, एंड देन फुल मार्क्स आपको करने हैं लास्ट में। 30 फुल मार्क्स कीजिए विद डिटेल्ड एरर एनालिसिस। अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो कि कहाँ मैं गलत हो गया या हो गई, कहाँ पे मुझे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कितना टाइम लगा, क्या मैंने जल्दबाजी में कुछ भी टिक कर दिया। सीयूईटी पीजी वाले स्पेशली बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। फिर अगर हम आगे देखें तो आपको कहाँ से क्या क्या करना चाहिए लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए। एपी भारद्वाज यूनिवर्सल गाइड टू लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स आपके लिए बढ़िया रहेगी। करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो न्यूज़पेपर्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, है ना। फिर अगर हम इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो नॉर्मन ल्यूइस की वर्ड पावर मेड इजी बहुत अच्छी बुक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर आप करें तो आपके लिए फायदेमंद ही रहने वाले हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल्स की बात करें तो एनसीईआरटी की 9th-10th की बुक्स उठा लो, बेसिक्स उसमें आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, एंड आरएस अग्रवाल की लॉजिकल रीजनिंग के लिए बढ़िया रहेगी। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप अड्डा 247 की साइट पे जाइए, वहाँ पर आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे। वहाँ पर सीयूईटी पीजी एलएलबी 3 ईयर 5 ईयर सब कुछ है, एमएच सेट 3 ईयर सबके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। कोड लगाना होगा अगर आपको फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, यू कैन अप्लाई KS01 और आप वहां से मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है पैक्स खरीदने का। अगर आपको और गाइडेड मेंटोरशिप चाहिए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में फॉर्म होगा उसको भर दीजिएगा, राइट। फिर अगर हम आगे चले, ऑल्सो अगर आपको रिसोर्सेज में हेल्प चाहिए तो अड्डा 247 अपनी बुक्स भी प्रोवाइड करता है जब आप पैक खरीदते हैं। तो ये सब पढ़ने के बजाय आपको वो पूरा का पूरा जो स्टडी मटेरियल है वो कंपाइल्ड मिलेगा बुक्स में, सो यू कैन अफोर्ड दीज बैचेस। और आज तो अगर आप कर रहे हैं, अगर इंडिपेंडेंस डे के अराउंड करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ने वाले हैं बैचेस, ठीक है। फिर अगर हम आगे चलें तो आपको क्या अवॉइड करना है कि कंप्यूटर बेसिक्स को तो अवॉइड मत ही करना सीयूईटी में। अगर आप सीयूईटी पीजी कर रहे हैं तो आपको मतलब फ्री मार्क्स मिलने वाले हैं अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं कंप्यूटर्स के। उनको छोड़ दोगे तो आप ऐसे ही अपने मार्क्स वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप ब्लाइंडली गेस कर रहे हैं सीयूईटी पीजी में तो मत करो, छोड़ दो क्वेश्चन। इससे अच्छा आपको 0 मार्क मिले रादर देन स्कोरिंग नेगेटिवली, राइट। एमएच सेट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड आपको एमएच सेट में नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो एमएच सेट में जितना अटेम्प्ट कर सकते हो उतना करो और कोशिश करो कि मैक्सिमम आंसर्स आपके सही ही हो। और अगर आप मॉक एनालिसिस डिले करते हैं, अगर आप मॉक अपने जो टेस्ट्स दे रहे हैं पहले प्रेपरेशन में और मॉक टेस्ट के बाद आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं कि कहाँ पे मैं ठीक जा रहा हूँ, कहाँ पे मैं गलत जा रहा हूँ, तो वहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लमैटिक रहने वाला है। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि हाँ हमें सीयूईटी 3 ईयर एलएलबी 2027 के लिए और गाइडेंस की ज़रूरत है, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, अड्डा 247 की ऐप पे आप चले जाइए या फिर आप वेबसाइट पे चले जाइए। वहाँ पे सारे के सारे कोर्सेज हैं फॉर ऑल लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। वहाँ पर जाएंगे फॉर ऑल एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर दैट मैटर। वहाँ पर यूजी पीजी में आप एंट्रेंस एग्जाम्स में जाइए लॉ के, वहाँ आपको सीयूईटी पीजी एलएलबी, आपको एमएच सेट, सारे क्लैट स्लैट सबके एग्जाम्स के पैक्स मिलने वाले हैं। अगर आपको और पर्सनल गाइडेंस चाहिए, 24/7 गाइडेंस चाहिए, अगर आपको चाहिए कि मेंटोर्स आपके साथ 1-on-1 कनेक्टेड रहें, तो आप प्लीज पैक्स खरीद लीजिए। और फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन अप्लाई द कोड KS01, आई एम टेलिंग यू अगेन।
और आज से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि टाइम अभी बहुत लग रहा है, लेकिन एग्जाम आते आते जो पैनिक स्टेट ऑफ माइंड हो जाती है उससे बचने के लिए स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे। थैंक यू।